स्ट्रीट डॉग्स को लेकर छिड़ी बहस के बीच एक और डॉग के हमले का मामला सामने आया है। ये मामला गाजियाबाद का है, जहां पर एक बच्ची पर एक स्ट्रे डॉग ने अटैक कर दिया। मामला गाजियाबाद के संजय नगर का है, जहां एक स्ट्रीट डॉग ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही बच्ची गली से गुजर रही थी, तभी स्ट्रीट डॉग ने उस पर हमला कर दिया और उसे काटकर घायल कर दिया। स्ट्रीट डॉग के हमले का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लोगों का कहना है कि सड़कों पर बढ़ते स्ट्रीट डॉग्स की संख्या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। लोग अब पशु प्रेमी संगठनों से भी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। मॉर्निंग जी में रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। समय हो गया राजनीति की 5 बड़ी खबरों को देखने का। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर शुक्रवार को अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर चली बैठक में अहम चर्चा हुई। आपको यह बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका पर तंज कसते हुए कह दिया, अमेरिका चाहता है कि भारत झुके, लेकिन ये आज का भारत है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो वहीं डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने अमेरिका पर तंज कसा और कहा कि सरकार देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाने का काम कर रही है, ताकि किसी भी मुश्किल में देश डटकर समस्या का सामना कर सके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के नेता रामलाल शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की बिना मुद्दों के आरोप लगाने की राजनीति करने की आदत बन चुकी है, जो विपक्ष के लिए ठीक नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे को लेकर कहा कि हम चाहते हैं देश की सीमाएं सुरक्षित हों, लेकिन अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत के व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी कर रहा है और इस तरह के वैश्विक संकट का समाधान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि वो सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए ही बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझना होगा कि विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका गंभीर होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि सीएए को लेकर भी भ्रम पैदा किया गया था, राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो रफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार के साथ। खबर दिल्ली से, जहां पर गला घोटू गैंग की दहशत फैली हुई है। दिल्ली की सड़कों पर सरेआम गला घोटू गैंग लूटपाट को अंजाम दे रहा है और बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहा। एक रिपोर्ट। अब ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी बस स्टैंड पर सामने आया है, जहां गला घोंटू गैंग ने एक शख्स को निशाना बनाया है। लूटपाट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स बस स्टैंड पर खड़ा है, तभी बदमाश एक शख्स का गला दबाकर उससे लूटपाट करने लगते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बस स्टैंड पर खड़ा एक शख्स फोन पर कुछ देख रहा है, तभी 3 बदमाश आए और उसके पीछे खड़े हो गए। इसके बाद शख्स के साथ लूटपाट करने लगते हैं। लूटपाट की यह वारदात रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बस स्टैंड पर खड़ा है, तभी 3 बदमाश एक स्कूटी पर आए और लूटपाट की। इसके बाद एक अन्य युवक के साथ भी लूटपाट की गई। इससे पहले बीते साल भी दिल्ली में गला घोंटू गैंग काफी सक्रिय रहा था। और आज सुबह देश के अलग अलग राज्यों से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर एक नजर डालिए। और राज्यों की पहली बड़ी खबर है बिहार के बेगूसराय से। उस वक्त अफरा तफरी बेगूसराय में मची जब 2 साल के बच्चे की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई। दरअसल मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था, अचानक उसका पांव फिसलता है, वो गहरे गड्ढे में समाता है और जैसे ही परिजनों को मालूम चला, उन्होंने तुरंत उसको बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब के होशियारपुर में व्यास नदी पर बना पुल तेज बहाव की चपेट में आ गया। 62 करोड़ की लागत से 2016 में बना ये पुल गुरदासपुर को मुकेरिया से जोड़ता है। पानी के दबाव में से पुल में दरार आ गई। एहतियातन पुल पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। पोंग डैम से 2 लाख क्यूसेक पानी की आमद की आशंका के चलते हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। लोग सड़क के लिए आज भी जूझ रहे हैं। इससे लोगों को मुक्तिधाम पहुंचने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। आलम ये हो गया कि अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को करीब 3 फीट कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ रहा। कुछ लोग मजबूर हैं
निजी जमीन पर शवों का दाह संस्कार करते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन से कई बार हमने मांग उठाई है कि इसकी मरम्मत करवा दो, लेकिन सुनवाई हमारी हो नहीं पा रही। एमपी के जबलपुर में गांव में खेत में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। लोग तो खेतों में जा पा रहे हैं और ना ही चैन की नींद सो पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि वन विभाग की सूचना उन्हें दी गई है, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। खेत के पास ही कई घर हैं, जिससे ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खबर है मध्य प्रदेश के रायसेन से आवारा सांड ने जमकर आतंक मचाया। तीन महिलाओं को जोरदार टक्कर मारी। आवारा सांड ने गंभीर तौर पर ये जख्मी हो गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ नजर आ रहा कि सांड दौड़ता हुआ आता है, महिलाओं को पटकता जाता है, जख्मी करता जाता है। सभी का इलाज जारी है।